बढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। यह पर 10th क्लास में हमारे पास पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे। तो अगर आपको खुद से इक्वेशन फॉर्म करना है तो आप जानते हैं कोई एक वैल्यू ले लो। जैसे सपोज हमने वैल्यू 1 और 2 ले लिया, 1x और 2y। इससे आप कितने इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो? इनफाइनाइट इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हो। तो देखो, अगर इक्वेशन फॉर्म करना है तो एक लिया हमने x प्लस 2y, छोटा इक्वेशन लेते हैं, x का वैल्यू 1, 2y 4, क्या होगा 5। एक इक्वेशन लिया और दूसरा इक्वेशन लेते हैं 2x माइनस 3y। वैल्यू डालकर देख लो कितना होगा, 2x 2, 3y 6, 2 माइनस 6 कितना, -4। दो इक्वेशन हमने बना लिया, चेक कर लो आप। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है, -4। और इस दो इक्वेशन का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। आपने पढ़ा है कि ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। कोई भी इक्वेशन को वन वेरिएबल में पहले इसको हम एक्सप्रेस कर लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y 5, तो इससे क्या आएगा, x इक्वल 5 माइनस 2y। x और आप टेबल बना लो और इसमें x और y का वैल्यू फाइंड कर लो। कितना वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो? इनफाइनाइट, आपको मालूम है। लेकिन आपने यह भी पढ़ा हुआ है कि हमें क्या करना है इसका, तो लीनियर इक्वेशन का लाइन बनेगा। तो लाइन बनाना है तो इसका लाइन जब स्ट्रेट लाइन आएगा, और आपको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बन जाता है। तो स्ट्रेट लाइन जब दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बन जाता है तो हमें कितने पॉइंट चाहिए? दो ही पॉइंट चाहिए, दो से ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो 3 4 5 भी कर सकते हो। जनरली लोग 3 करते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप देख लो, वैल्यू डाल लो, y में कोई भी वैल्यू ले सकते हो। छोटा छोटा वैल्यू लेना हमेशा। y में जैसे हमने 2 डाल दिया तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4, x का वैल्यू 1 होगा। y में हमने डाला, अगर लो 1 ही लो तो 5 माइनस 2 3। पॉइंट्स का नाम दे दीजिए आप। पॉइंट ए है हमारा 1 2। कभी भी पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं फिर y लिखते हैं। और सेकेंड पॉइंट है हमारे पास b, कितना 3 और 1। दो पॉइंट्स मिल गए। इसका ग्राफ हम बना लेंगे। उसी तरह इसको सोल्व कर लीजिए, वन वेरिएबल में एक्सप्रेस कर लीजिए। आप लिख लो 2x इक्वल्स कितना, -4 प्लस 3y। देयरफॉर x इक्वल टू कितना, -4 प्लस 3y बाई 2। और इसमें आप y का वैल्यू डाल लो। आप सीधा करके लिख लेना, 3y पहले और इसको बाद में। और उसी तरह से टेबल फॉर्म करेंगे और 2 से ज्यादा वैल्यू फाइंड करने की जरूरत हमें नहीं है। x y में अगर मान लो 1 डालते हैं तो 1 डालने पर क्या होगा, देखिए यहां पर ऑड है, ऑड रहेगा, और यह क्या आएगा, ऑड प्लस इवन, तो यह ऑड आएगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसा वैल्यू नहीं लेना है, ऐसा वैल्यू लेना है जो डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं आए। तो कोई इवन नंबर डालो, जैसे y में हमने डाल दिया 2। ओके, आप रफ में लिख कर सोल्व कर लेना। 3 1 जा कितना, 3 2 जा 6, तो कितना हुआ, +6 माइनस 4 कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 बाई 2 कितना आया, 1। मीन्स कि y में हमने 2 लिया तो x का वैल्यू 1 आया। और y में सपोज हमने 0 लिया,
तो 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, -4/2 -2। इसमें भी 2 पॉइंट्स ले लिए, इसका नाम इससे डिफरेंट दे दो। इसका नाम मान लो, अगर यहां हमने ए बी लिया है, इसका दे दीजिए C12 एंड D -2 एंड 0। इसको लिख दिए। एक बात हमेशा ध्यान करना, क्या कि पहला तो x और y को पहले x और तब y को लिखना है, और दूसरा 2 स्पेशल टिप्स हमेशा, ऐसा तो पहले मालूम है पहले से कि पॉइंट है तो पॉइंट में पहले x तब y, और दूसरा यह कि जब भी इसको सोल्व करो, x या y जब फाइंड करो, डिनोमिनेटर में कभी भी कोशिश करना कि ऑड नंबर नहीं ले। क्यों? ऑड नंबर अगर डिनोमिनेटर में लेंगे, जैसे मान लो 3 को हमने लिया होता है यहाँ पर, तो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर क्या है? बहुत कम है। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की संख्या ज्यादा है। इसलिए हमेशा यह कोशिश होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में ऑड नंबर हम नहीं लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हमें मिल सके, पॉइंट हम बना सके और उसको प्लॉट कर सके। हमारे पास पहला इक्वेशन ये है और ये दूसरा इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स ए बी और सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट सी डी हमारे पास है। इसको प्लॉट करके ग्राफ लाइन प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है। आप पहले ग्राफ बना लो, बहुत ही आराम से देखना। ओके, आप अपने पेज के लेंथ से आप ग्राफ का स्केल सेट कर लो। तो ग्राफ प्लॉट कर लिया, x और यह x डैश, यह हमारा क्या है? x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये y एक्सिस है। यहां पर हमने पॉइंट y लिया, इसको आप ले लो क्या? y डैश, और दोनों जहां पे कट किए क्या होते हैं? ये ओरिजिन होते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस होते हैं। अब इस पॉइंट के लेंथ के हिसाब से आप स्केल सेट कर लो। छोटा छोटा हमने नंबर लिया, तो हमारा वैल्यू 1 2 का ही ले लो आप स्केल। 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इधर में ले लो निगेटिव -1 -2 -3। उसी तरह से नीचे में निगेटिव होता है, आपको मालूम है। ठीक, और पॉइंट्स को प्लॉट कर दो। पहला पॉइंट है हमारा 1 2, x में 1 y में 2, तो x में 1 ऊपर तरफ जाएंगे और y में 2 इस तरफ से। यहां पर हमारा पॉइंट आया a। एक बात ध्यान रखना, जहां भी आपका पॉइंट होता है आप ऐसे डार्क सर्कल कर देते हो, उसमें क्या होगा? ग्राफ लाइन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां से पास करेगा तब भी आप मानोगे सही है, और यहां से पास करेगा तो देख रहे हैं बीच का गैप है। इसलिए कभी भी जो पॉइंट्स है उसको डॉट डालो और क्या कर दो? सर्किल कर दो, और इसका नाम दे दो, पॉइंट का नाम है ए। 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है 3 1, x में 3 y में 1, तो x में 3 यहां, y में 1, इस तरह से यहां पर भी दूसरा पॉइंट हमने दे दिया, और इसका नाम है क्या? D। और इस दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, स्ट्रेट ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। आप ग्राफ पर बनाएंगे, ग्राफ कॉपी में पेज पर, और ये स्ट्रेट आएगा। और इसका जो इक्वेशन है, इस लाइन पर इक्वेशन लिख ही देना चाहिए। ये किसका है? इक्वेशन लिख दो, x + 2y = 5। कहीं पर लिख सकते हो आप। इस पॉइंट्स को प्लॉट करिए। अब C12 है, C12 शायद दोनों में देखो कॉमन पॉइंट आ गया है। हमने x1 और y2 लेकर खुद से इक्वेशन बनाया था।
तो एक देख रहे हो कॉमन जीरो जा चुके हैं इसके। और इसमें आप देखो सेकेंड वाले को प्लॉट करो, C12 हो गया, तो जहां A है वहीं पर C है। आप ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो, AC क्या है, कॉमन पॉइंट्स है। D है हमारे पास -2 0, तो देखो -2 एक्स एक्सिस में और 0 तो कहां रहेगा, यहीं पर रहेगा, ठीक है। -2 0, तो एक्स एक्सिस में -2 और y 0, तो एक्स एक्सिस पर ही रहता है। जब y 0 होगा तो यह पॉइंट्स कहां रहेंगे, एक्स एक्सिस पर। और मालूम है कि जब x 0 होगा तब y एक्सिस पर। और यह पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इस तरह से स्केल से कर देना सीधा सीधा। और इसका इक्वेशन लिख दीजिए कितना, 2x - 3y, तो इस पर आप लिख दो 2x - 3y इक्वल्स -4। ओके, यहां लिख दीजिए। और दोनों कहां पर कट कर रहे हैं, इस पॉइंट x में 1 और y में 2 पर। तो यही हमारा पॉइंट A या C, जिसका वैल्यू कितना है, आप एक ही पॉइंट लो A, जिसका वैल्यू है 1 और 2। इसका मतलब कि इसमें x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 आया। तो आप लिख दीजिए x = 1 और y = 2। एक और बात, जैसा मैंने बताया सोल्वेबिलिटी कंडीशन, ओके, ध्यान दीजिएगा, सोल्वेबिलिटी कंडीशन। तो इसमें देखो, उसने बताया था कि इसका यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब A1/A2 मीन्स 1/2 इसका आ रहा है रेशियो, और इसका रेशियो देखो 2 कितना रहा है, -3 आ रहा है। A1/A2 निकालेंगे, आएगा कितना, 1/2, और B1/B2 का वैल्यू क्या होगा, 2/-3, यानी कि -2/3। ये रेशियो आ रहा है। तो इस रेशियो में क्या है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इसीलिए इसका क्या हुआ, इसका यूनिक सॉल्यूशन हुआ, एक x का और एक y का वैल्यू निकला। और ग्राफ में और भी आगे क्या रहेंगे, देखो इससे पूछा जाएगा कि ग्राफ लाइन ड्रॉ करो, और ग्राफ लाइन और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, देखो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो या ट्रायंगल का वर्टिसेस निकालो। तो आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका देखो वर्टिसेस कहां है ट्रायंगल का, अगर एक्स एक्सिस से ज्वाइन करें हम इस लाइंस को, तो इसके वर्टिसेस यहां यहां और यहां हो गए। तो एक पहला वर्टेक्स हमारा ए या सी ले लो, ए ही लिखिए, कितना है, ए है 1 2, देखो यहां पर कट रहा है, तो हमने 3 तक लिया है, मान लीजिए 4। इसका कुछ नाम दे दीजिए ABCD, इसका नाम दे दीजिए ई। ई कितना है, जो हमारा सेकेंड वर्टेक्स ई है वह एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स का वैल्यू 4 है, और y का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और देखो यहां पर थर्ड हमने लिया डी, डी कितना है, x है -2 और y का वैल्यू 0। तो तीनों वर्टिसेस लिख लिए। या अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों लाइन और y एक्सिस, तो देखो ये वाला ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तो जो भी हो तो उसका वर्टिसेस या एरिया आप निकाल सकते हो। यहां पर भी इसका वर्टिसेस लिख सकते हो, ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट लिख लो। y एक्सिस पे है तो इसमें x 0 होगा दोनों का, और एक पॉइंट हमारा 1 2 हो जाएगा। हमने x एक्सिस का लिया है, तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो देखो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा हाफ, बेस कितना है, -2 से लेकर 4 तक, तो -2 + 4, तो माइनस नहीं करना है, 4 + 2 6। क्यों, क्योंकि यहां पर ये लेंथ है, ओरिजिन के कारण ये निगेटिव है,
लेकिन टोटल लेंथ हमारा बेस यहां से यहां तक है, तो बेस का वैल्यू है 6 और हाइट देखो कितना है, ये हाइट है, इसके सामने यहां पर क्या है 2, तो हाइट 2 है। देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना 6। कौन से ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, आप लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना है, तो ADE का एरिया आया हाफ, बेस 6 और हाइट 2 कैंसिल हो गया, 6 स्क्वायर क्या यूनिट, तो ट्रायंगल का एरिया भी निकल गया, वर्टिसेस भी लिख लिए। आप तरह तरह के इसमें फंक्शन कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। आपसे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।